आज बहुत दिनों बाद बारिश थोड़ी कम हो रही है बट मैनेजेबल है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो मेरे को लगा मैं आपको यहाँ के मॉल भी दिखाती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको न्यूजीलैंड आने से पहले श्योरली पता होनी चाहिए। वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, आपका डिसीजन इम्पैक्ट नहीं होगा उनसे, बट कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट जो मेरे साथ हुए थे, मेरे साथ एक हैरी के साथ, वो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर सकते हैं उन 10 चीज़ों से जो आपको पता होनी चाहिए न्यूजीलैंड आने से पहले। आज रोड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज सैटरडे और स्कूल हॉलीडेज़ भी चल रही हैं। कल जो वेदर मैंने चेक किया था तो बहुत ही अच्छा वेदर दिखा रहा था, तो मुझे लगता है सारे लोग अपने प्लान के साथ स्टिक हैं हमारी ही तरह। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उस एम्बैरेसिंग स्टोरी से जो मेरे साथ हुआ था। क्या रहा एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैं एयरपोर्ट पे अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पर पहुंची थी। तब हम लोग नए थे, मैंने जस्ट जॉब स्टार्ट करा था अपना, और एक पैसेंजर आए, मॉर्निंग फ़्लाइट थी, जिन्होंने मुझे बोला क्यों रहा। और मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं 5 साल से ड्यूटी फ्री में जॉब कर रही थी। मैं एक्चुअल में दिल्ली में भी ड्यूटी फ्री में जॉब करती थी और मैंने ऐसा कोई सुना नहीं था वर्ड क्यों रहा, और मुझे लगा ऐसी कौन सी चीज़ें हम लोग बेचते हैं और मैंने तो कभी सुनी नहीं। तो मैंने उन कस्टमर से पूछा कि आप मुझे बता दें कि आप क्या विच कैटेगरी आर लुकिंग फॉर। तब उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, तुम न्यूजीलैंड में नए हो और कोई बात नहीं, पता लग जाएगा तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग। तो वो ये बोलकर चले गए और मुझे बाद में पता चला कि क्योरा न्यूजीलैंड की लोकल ग्रीटिंग है, जो कि एक माओरी शब्द है। तो अगर आपको कोई क्योरा बोलता है या फिर मोरेना बोलता है तो आपको सेम ही विश करना है। इट्स जस्ट लाइक नमस्ते ऑफ न्यूजीलैंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उन 10 थिंग्स को जो आपको पता होने चाहिए न्यूजीलैंड आने से पहले। अभी हम लोग हैं ऑकलैंड वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम पर, और जो मेरा पहला पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए वो ये है कि न्यूजीलैंड के नेटिव लोगों को माओरी कहते हैं। जब मैं न्यूजीलैंड आ रही थी तो मैं इस मिथ में थी कि मैं एक वाइट कंट्री जा रही हूँ, और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि न्यूजीलैंड के नेटिव लोगों को माओरी कहते हैं। चल रहा प्ले एक माओरी सेरेमोनियल डांस है। अगर आप रग्बी और हॉकी फॉलो करते हैं तो आपने ऐसा ही कुछ मैच से पहले देखा होगा। थैंक गॉड आज ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये पॉइंट है वो इसी धूप से जुड़ा हुआ है, और मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ फिर आपको बताती हूँ इसके बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपनी चिपचिपी सनस्क्रीन से दोस्ती कर लीजिए। आपका न्यूजीलैंड आने का पर्पस चाहे कुछ भी हो, पर यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड में ओजोन की लेयर कम होने की वजह से सन की यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल होती हैं।
थोड़े से ही सन एक्सपोजर में आपकी स्किन झुलस सकती है, पर ये कोई रीज़न नहीं है न्यूजीलैंड नहीं आने का। बस आपको हैंडी रखना है हैट, सनग्लासेस एंड सनस्क्रीन। मेरा ये पॉइंट है इस सुंदर सुंदर घास के साथ जुड़ा हुआ। इस फ्रेश घास को देखकर इसके ऊपर नंगे पैर चलना नहीं है, क्योंकि इसमें छुपी हुई होती है फ्ली, स्पेशली समर्स के सीज़न में, जो कि एक मस्कीटो की तरह दिखती है। और अगर उसने एक बार आपको बाइट कर लिया तो आप 2-3 वीक तक सिर्फ खुजाते रह जाएंगे और डॉक्टर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। मेरा 4th पॉइंट, इसके लिए मैं जंगल में तो नहीं जा सकती, पर ये मेरी फेवरेट चीज़ है जब मुझे पता चली थी, और शायद आपका डिसीजन भी बदल सकती है न्यूजीलैंड आने का, कि आप न्यूजीलैंड में बेफिक्र होकर जंगल्स और रिजर्व में वॉक कर सकते हैं, रफ कैंपिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते। और जब मुझे पता चला था कि यहाँ स्नेक्स बिल्कुल नहीं होते तो मैं तो बहुत ही खुश थी। और अगर आप मेरे जैसे नहीं हैं और आपको ये प्रेडेटर्स पसंद हैं तो आप जू जा सकते हैं। इस ब्लू आसमान से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वेदर कितना क्लियर है। जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो बहुत क्लाउडी था और बारिश भी हो रही थी, फिर मैंने आपको दिखाया रेनबो, और अब ये है क्लियर स्काई। तो ये है न्यूजीलैंड का वेदर, कि आपको एक ही दिन में सारे मौसम देखने के लिए मिल जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल पॉइंट नंबर 7, अगर आपको मेरी ही तरह स्टार्स देखना बहुत पसंद है तो न्यूजीलैंड परफेक्ट जगह है आपके लिए, क्योंकि यहाँ है वर्ल्ड का डार्केस्ट स्काई। और ये कुछ मिल्की वे की फ़ोटोज़ जो हैरी ने ली थी न्यूजीलैंड के मैकेंजी रीजन में। तो चलिए अब चलते हैं उस पॉइंट पर जो लड़कों का फेवरेट होने वाला है। अगर आप भी मेरी तरह बियर लवर हैं तो न्यूजीलैंड तो आपके लिए जन्नत होने वाला है। न्यूजीलैंड में आप स्पॉइल हो सकते हैं यहाँ की क्राफ्ट बियर रेंज से। Hello. Hi, good afternoon. How's it going? Good, how are you? Very well, thank you. Very well. Hey, buddy, how's it going? Yes. Actually, I'm after some fresh beer. Very well. Come along. I'll show you. Thank you. Now, this is our craft beer growler station. Now, what style do you like, if I may ask? IPA. IPA, okay. When you talk about IPA, you talk about two sections in IPAs. One is a hazy one is a non-hazy one. So, what I'll do. न्यूजीलैंड में आपको फ्रेश क्राफ्ट बियर पीने के लिए एक्सपेंसिव डाइनिंग नहीं करनी पड़ती। बस अपनी रिफिल बोतल लीजिए और वाइन शॉप से उसे फिल करा लीजिए। And is hazy IPA only. Now, when you talk about hazy, you talk about the tropical element. It's got to be fruity, unfiltered, and having a good body and a good finish. And Kiwis are proud for their beers. In IPA, what is important is the hierarchy in which you're trying the beers. You want to try yourself or you want to try yourself? That's okay. Okay. Yeah. Go on. Always take a sniff first. Always sniff the beer and then you try. Yes. Yeah. And take it slowly and steadily. Yeah. That's how you enjoy beers. It's quite tropical, quite fruity. Good, pretty. Yeah. Body is alright. Finish is okay. And हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें एक आइटम लेना है और हमारे पास 15 मिनट से भी कम टाइम बचा है अपने उस परचेज़ को करने के लिए।
आपको यही लग रहा होगा ना कि सैटरडे को भी 6 बजे मॉल बंद। जी हाँ, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर मोस्टली रिटेल शॉप्स 6 बजे बंद हो जाती हैं। और माइट बी ये रीज़न इम्पैक्ट कर सकता है आपका डिसीजन न्यूजीलैंड आने का और ना आने का। यहाँ पे तो एक भी सिंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि स्कूल हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो उसके चलते यहाँ पर कुछ भी स्टॉक नहीं बचा। नो फिशिंग रॉड्स, नो सिंकर। हम एक्चुअली यहाँ पर सिंकर लेने आए थे क्योंकि हम लोगों को फ़िशिंग पे जाना था, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन देखना अब। हाँ चलो चलो फिर चलते हैं। स्टोर बंद होने वाला है। और एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो न्यूजीलैंड है वो है लेड बैक कंट्री, और आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि रिटेलर्स की भी अपनी लाइफ होती है और उनका भी अपना सैटरडे है। आज सैटरडे और 6 बजे ही शॉप्स बंद होने वाली हैं। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे शॉप 5 से 6 बजे के बीच में बंद हो जाती हैं। ओनली एक थर्सडे ऐसा दिन होता है जहाँ पर मॉल्स कभी कभी 9 बजे तक खुलते हैं। किसी भी डेवलप्ड नेशन की तरह न्यूजीलैंड भी कैशलेस है। आपको यहाँ पर एक नई टर्म सुनने के लिए मिलेगी, वो है एफपॉस। ये कार्ड ना तो वीज़ा होता है और ना ही मास्टर, और ये सिर्फ एनजेड में ही चलता है। और हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, वो भी अपना डेबिट कार्ड लेकर, तो आपको ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको कैश कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं अपने दिन के लास्ट पॉइंट पर, जो कि जुड़ी हुई है इस कीवी के साथ। जाना आपकी बारी। मैंने आपको बताया था ना कि 2 एम्बैरसिंग स्टोरी हैं, तो दूसरे वाली हैरी की थी। बताओ 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 बताओ। ये स्टोरी है 2015 की, जब हम नए नए आए थे न्यूजीलैंड में, और हमको शायद 3rd या 4th वीक था मेरा जॉब करते हुए। तो कोई बात हो रही थी कि क्योंकि हम इंडिया में ना राइप फ्रूट खाते हैं, तो हमारे फ्रूट्स चाहे कहीं से भी आए दुनिया में, वहाँ के गर्मी की वजह से राइप हो जाते हैं। बट यहाँ पर ठंडे मौसम होने की वजह से ये फ्रूट राइप नहीं होता। तो मैं ऐसे कुछ डिस्कशन कर रहा था कि कल शाम को मैंने कीवी खाया, और वो मीठा नहीं था, ऐसा वैसा करके। तो उनमें से एक यहाँ का ही जो न्यूजीलैंडर बंदा मेरे को ना बहुत घूर के दिख रहा था, सरकास्टिक वे में। मैंने बोला इसको क्या हो गया? मैंने बोला क्या हुआ, तो तुम्हें कुछ बुरा लग गया? तो बोलता है हाँ, बोलता है हाउ कैन यू ईट अ कीवी। तो भाई हाउ कैन आई ईट अ कीवी, मैंने मनी मन सोचा भाई, उठाया, काटा और खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाउ कैन आई ईट अ कीवी। तो मैंने बोला कि आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। तो उसने मुझे बोला कि फर्स्ट हैरी, यू आर न्यू इन न्यूजीलैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज कीवी फ्रूट, एंड कीवी मीन्स कीवी पीपल, एंड कीवी बर्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो आपको हर किसी को अलग अलग तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कीवी फ्रूट है तो कीवी फ्रूट, कीवी लोग हैं तो कीवीज, और क्या कहते हैं, कीवी बर्ड है तो कीवी बर्ड। तो यहाँ पर 3 कीवीज हैं, कीवी बर्ड, कीवी फ्रूट एंड कीवी पीपल। तो आप जो अब यहाँ पर आएंगे तो कीवी नहीं खाएंगे, कीवी फ्रूट को खाएंगे। आई होप आपको मेरे ये 10 थिंग्स पसंद आई हो, और मैं चाहती हूँ उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि न्यूजीलैंड आना प्लान कर रहे हैं।
और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।